नमो नमः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत माँ कवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के अंतिम 29-30वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। अब महाराज दुष्यंत के प्रियवंदा और अनुसैया से वार्तालाप के पश्चात नेपथ्य से कोई सूचना देता है कि एक गज वहाँ पर उपस्थित होता है और किस तरह से वह भय की स्थिति को उपस्थित कर देता है। उन्हीं भावों का उल्लेख महाकवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। उपस्थित गज के उत्पन्न जो भयानक स्थिति उत्पन्न होती है उन भावों को उल्लेखित कर महाकवि कालिदास क्या कर रहे हैं। मंदाक्रांता छंद में निबद्ध श्लोक है। मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ण होते हैं तथा इसके चौथे, छठे और सातवें वर्णों पर यति होती है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण है मंदाक्रांता जलसिडगे मबोनतो ताद गुरुश्चे। मंदाक्रांता जलसिडगे मबोनतो ताद गुरुश्चे। मंदाक्रांता जलसिंडगे मबोनतो ताद गुरुश्चे। यानी मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण यानी 2 तगण तथा 2 ग्रुप के कर्म से कुल 17 वर्ण होते हैं तथा इसके चौथे, छठे और सातवें वर्णों पर यति होती है। एक बार पुनः लक्षण को वापिस सुनिए। मंदाक्रांता जलसिंडगे मबोनतो ताद गुरुश्चे। मंदाक्रांता जलसिंडगे मबोनतो ताद गुरुश्चे। तिर्वकात प्रतिहततरु अस्कंदलग्नेकदन्तः। पादाकृष्टवरतिवलया संगसंजतात पाशः। मूर्तो विघ्नश तपस इव नो भिन्नसारंगयुतो। धर्मा अरणयं परविशिति गजः सयंदनालोकः पीतः। क्या कह रहे महाकवि कालिदास। तिर्वागात प्रतिहततरु अस्कंदलग्नेकदन्तः। पादाकृष्टवरतिवलया संगसंजातः पाशः। मूर्तो विघ्नश तपस इव नो बिनसारंगयुतो। धर्मा अरणयं परविशिति गजः सयन्दालोकः दीतः। परीक्षा उपयोगी श्लोक है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। तिर्वागात प्रतिहततरु अस्कंदलग्नेकदन्तः। पादाकृष्टवर्तिवलया संगसंजातः पाशः। मूर्तो विघ्नश तपस इव नो बिनसारंगयुतो। धर्मा अरणयं प्रविशति गजः सयनालोकः भीतः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। शयनाद लोक भीतः गजः त्रिवगातः प्रतिहततरुः स्कंद लग्नेक दन्तः। पादाकृष्ट वर्तति वलवया संग संजात पाशः। भिन्न सारंग युतः न तपस्य मृत विघ्नः इव धर्म अरणायम प्रविशति। महाराज दुष्यंत का जब रथ उस आश्रम में आता है, उस रथ को उल्लेखित कर क्या बता रहे हैं कि शयनात लोक भीतः, यानी उस
महाराज दुष्यंत के रथ को देखने से सयनाद लोक भीतः, यानी रथ को देखने से भयभीत हुआ गज। यानी गज किस कारण से भयभीत हुआ है, उसका कारण है, मुख्य कारण जो है वह है रथ को देखना। कि सयनाद लोक भीतः, यानी रथ को देखने से भयभीत हुआ वह गज, जिसने क्या किया, गज त्रिवगात प्रतिहतत तरु, यानी त्रिवगात यानी जिसने अपने त्रिव आघात यानी प्रहारों से प्रतिहतत तरुह, तरु यानी वृक्ष, यानी उसने क्या कर दिया है, प्रतिहतत तरु यानी वृक्षों को तोड़ दिया है। और अस्कंद लगने दंतः, जिसका एक दांत, अस्कंद, अस्कंद का मतलब कंधा है ना, अस्कंद लगने एक दंत, यानी उसका जो एक दांत है दाहिने कंधे यानी अथवा वृक्ष के तने पर लगा हुआ, यानी उसका जो एक दांत है वो वृक्ष के पर लगा हुआ है। पादाकृष्ट वर्तती व लवया संग संजात पाश, और पादाकृष्ट यानी पादा का अर्थ यहाँ पर पांव से, यानी पैरों के द्वारा, पादाकृष्ट वर्तती व लया संग संजत पाश, पैरों के द्वारा खींची गई जो लताएं हैं उसका समूह लिपट कर उसके पैरों के लिए क्या बन गया, पास बन गया है, जाल बन गया। पादाकृष्ट यानी पैरों के द्वारा खींची गई, वर्तती वलया संग यानी लताओं के समूह के उसके पैरों में लिपट जाने से संजात पाश, यानी वो उसके लिए एक तरह से जाल बन गया है। फिर बता रहे भिन्न सारंग युतः, और उसने क्या कर दिया, भिन्न सारंग युत, जिसने मृग झुंडों को तितर बितर कर दिया है। और न तपस्य मृत विघ्न इव धर्म अरणाय प्रविशति, जिसने जो क्या कर रहा है, तपस्य मृत विघ्न, यानी जो गज मृत विघ्न, यानी इस तपस्या में, हम लोगों की तपस्या में क्या है, मृत विघ्न, यानी मूर्त का होता है साक्षात मूर्ति रूपी यानी शरीर रूपी, ये विघ्न के समान है तपस्या में। धर्म अरण्यम प्रविशति, ऐसा जो गज है वह क्या कर रहा है, धर्म अरण्यम प्रविशति, वह तपोवन में प्रवेश कर रहा है। एक साथ अर्थ को देखिए, सयनाद लोक भीतः, सयनाद लोक भीतः यानी रथ को देखने से भयभीत हुआ वह गज वह हाथी, त्रिवगात प्रतिहतु यानी जिसने अपने त्रिव प्रहारों से वृक्षों को तोड़ दिया है। अस्कंद लगने दंत यानी जिसका एक दांत दाहिने कंधे अथवा वृक्ष के कंधों पर लगा हुआ है। पादाकृष्ट वर्तती व लया संग संजितात् पाश, पैरों के द्वारा खींची गई लताओं का समूह लिपट कर जिसके लिए क्या बन गया है, एक पाश बन गया है। और भिन्न सारंग युतः, जिसने भिन्न सारंग, जिसने सारंग यानी हिरण, यानी जिसने मृगों के झुंड को तितर बितर कर दिया है। और तपस्य मूर्त विघ्न इव, और जो हमारी तपस्या के लिए विघ्न के समान है, शरीर रूपी विघ्न के समान है, ऐसा जो गज है वह धर्म अरण्यम प्रविशति, यानी वह धर्म रूपी गज, ऐसा गज तपोवन में प्रवेश कर रहा है। नेपथ्य में जब कोई व्यक्ति विशेष हाथी या किसी गज के गमन की सूचना देता है और उस सूचना को उल्लेखित कर, उन भावों को उल्लेखित कर बताया, हे तपस्वियों इस गज से अपनी रक्षा करो, देखो यह गज महाराज दुष्यंत के रथ को देखने से भयभीत हुआ, यह जंगली हाथी हमारे तपोवन में प्रवेश कर रहा है। हाथी ने उस रथ को देखने से भयभीत होकर उसने अपने तीव्र प्रहारों से अपने सामने वाले वृक्षों को तोड़ डाला है। वह बार बार मुड़कर देख रहा है और उसका एक दांत उसके दाहिने कंधे पर लगा हुआ है, उसका एक दांत वृक्ष के तने में लगा हुआ है। इधर उधर कहीं पर भी दौड़ते रहने से जमीन पर फैली हुई लताएं उसके पैरों में लिपट कर एक पाश बन गई है। हाथी को इस प्रकार भयभीत भागते हुए देखकर मृगों का झुंड भी भयभीत होकर इधर उधर भाग रहा है, तितर बितर हो गया है। निश्चय ये हाथी हमारी तपस्या के लिए साक्षात शरीर रूपी विघ्न के समान है। अतः हे तपस्वियों, आप सभी अपनी रक्षा हेतु सावधान रहें। इस तरह से उक्त श्लोक में भयभीत हाथी की चेष्टाओं को, स्वाभाविक जो चेष्टा है उसको उल्लेखित किया गया है। मंदाक्रांताच्छंद उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा विद्यमान है। हाथी की उपस्थिति मूर्तिमान विघ्नत्व के समान की गई है। इस कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार साथ में स्वाभाविक वर्णन है हाथी की चेष्टाओं का, इसलिए स्वाभक्ति अलंकार की छटा भी विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। मंदाक्रांता जल सिंडगे मभोनतो ताद गुरुश्चे। मंदाक्रांता जल सिंडगे मभोनतो ताद गुरुश्चे। मंदाक्रांता जल सिंडगे मभोनतो ताद गुरुश्चे। त्रिवगात
स्कन्दलग्ने कदन्तः पादाकृष्ट व्रदति बलवया सङ्गस सञ्जातः पाशः मूर्तो विगणश तपस इव नो भिन्नसारङ्गयुतो धर्म अरणयं प्रविशति गजः शयनाद लोकः भीतः। शयनाद लोक भीतः यानी रथ को, महाराज दुष्यंत के रथ को देखने से भयभीत हुआ वह गज त्रिवघात प्रथित हतत तरु यानी जिसने अपने तीव्र आघात यानी प्रहारों से उन वृक्षों को तोड़ दिया है। अस्कंद लगने दंत यानी जिसका एक दांत दाहिने कंधे अथवा वृक्ष के तने पर लगा हुआ है। पादाकृष्ट वर्तती व लवया संग संजात पाश पैरों के द्वारा खींची गई लताएं का समूह लिपटकर उसके पैरों के लिए पाश बन गया है। और भिन्न सारंग युत और जिसने मृग के झुंड को तितर बितर कर दिया है। तथा तपस्या मूर्त विघ्न इव धर्म अरण्यम प्रविशति जो हमारी तपस्या के लिए शरीर रूपी विघ्न के समान है, ऐसा गज तपोवन में प्रवेश कर रहा है। धन्यवाद। नमः। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित विज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के अंतिम 30वें श्लोक को पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में जब अरण्य में गज उपस्थित होकर भय की स्थिति को उत्पन्न कर देता है तो उस वृत्तांत को सुनकर राजा दुष्यंत अपने सैनिकों से मिलने के हेतु चलते हैं, परंतु उनका मन प्रकृति पालित कन्या शकुंतला में आसक्त रहता है। उस समय की अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए महाराज दुष्यंत क्या विचार करते हैं, उन्हीं भावों का उल्लेख महाकवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। शकुंतला में आसक्त मन रूपी भावों को उल्लेखित कर महाराज दुष्यंत क्या कर रहे हैं। गच्छति पुर शरीरम धावति पश्चात असतुतं चेतः चिनां सुखम इव केतो प्रतिवातं नियमानस्य। गच्छति पुर शरीरं धावति पश्चात् असतुतं चेतः चिनां सुखम इव केतो प्रतिवातं नियमानस्य। गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चाद् अश्रुतं चेतः चिनां सुखम इव केतो प्रतिवातं नियमानस्य। गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चात् अश्रुतं चेतः चिनां सुखम इव केतो प्रतिवातं नियमानस्य। श्लोक का अन्वय। शरीरम पुरः गच्छति परतु प्रतिवातं नियमानस्य केतोः चिनां सुखम इव असतुतं चेतः पश्चात धावति। क्या कह रहे हैं महाराज दुष्यंत, क्या विचार करें। गच्छति पूरा शरीर यानी मेरा शरीर तो पूरा गच्छति यानी आगे की ओर चलता है, किंतु प्रतिवातम, प्रतिवातम यानी प्रतिवात, बात का अर्थ हुआ प्रति यानी विपरीत, यानी परंतु हवा के विपरीत या विरुद्ध ले जाते हुए नियमानस्य यानी प्रतिवातम यानी हवा के विरुद्ध ले जाते हुए कह रहे हैं केतु चिना सुखम इव। केतु का अर्थ यहाँ पर ध्वज यानी ध्वजा के समान, यानी ध्वजा के चीनी निर्मित रेशमी वस्त्र के समान अपरिचित सा जो मेरा मन है वह असततुम चेतः पश्चात धावती, यानी अपरिचित सा जो मेरा मन है वह क्या करा, चेतः पश्चात धावती यानी पुनः पीछे उस शकुंतला की तरफ गमन कर रहा है, दौड़ रहा है। एक साथ अर्थ को देखिए कि शरीर पूरा गच्छति यानी मेरा शरीर तो उस आगे की ओर गमन कर रहा है, पूरा गच्छति यानी आगे की ओर गमन करता है, परंतु यानी परंतु प्रतिवातम, प्रतिवातम करते विरुद्ध यानी हवा के विरुद्ध ले जाती हुई नियमानस्य यानी हवा के विरुद्ध ले जाते हुए केतो चिना सुखम इव असततुम यानी चीनी निर्मित रेशमी वस्त्र के समान असततुम यानी अपरिचित सा डामाडोल सा जो मेरा मन है वह क्या कर रहा है, चेतः पश्चात धावती यानी मेरा जो मन है वह उस शकुंतला के पीछे दौड़ रहा है। जब महाराज दुष्यंत आरण्यक में गज के उपस्थित होने पर उसके द्वारा भयानक स्थिति को उत्पन्न किए जाने पर जब अपने सैनिक गणों से मिलने के लिए गमन करते हैं तो उनका जो मन है वह शकुंतला में आसक्त रहता है। उस समय की अपनी स्थिति को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि
कह रहे महाराज दुष्यंत कि जब मैं अपने सैनिकों से मिलने हेतु जा रहा हूँ तो मेरा यह शरीर आगे की ओर यानी आश्रम से बाहर सैनिकों की तरफ चल रहा है, परंतु डावाडोल सा यह मेरा शरीर तो आगे की ओर गमन करता है, लेकिन मेरे जो मन की स्थिति, मेरी जो मनोस्थिति है वह शकुंतला की ओर दौड़ रहा है। जिस प्रकार चीन देश में निर्मित अत्यंत रेशमी जो वस्त्र की पताका को किसी ध्वज दंड में लगा दी जाए, तत्पश्चात वायु के विरुद्ध ले जाया जाए तो ध्वज दंड जिधर हम ले जाना चाहता है उधर आगे की तरफ जाता है, परंतु उसकी जो पताका होती है वह क्या होती है, विपरीत दिशा की ओर शीघ्रतापूर्वक उड़ती रहती है। उसी प्रकार मेरा शरीर रूपी जो ध्वज दंड है, मेरा शरीर रूपी ध्वज दंड सैनिकों की तरफ जा रहा है, परंतु मेरा मन पताका रूपी शकुंतला की तरफ उड़ रहा है। इस प्रकार शरीर तो धीरे धीरे चल रहा है परंतु मन शीघ्रतापूर्वक दौड़ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि राजा का शरीर ध्वज दंड है तथा उनका जो मन है वह ध्वज वस्त्र है। राजा शरीर से जितना शकुंतला से दूर होता है उससे कहीं अधिक वह अपने मन से शकुंतला के पास होता जा रहा है। इस तरह से महाराज दुष्यंत के भावों को महाकवि कालिदास ने उक्त श्लोक में उल्लेखित किया था। यहाँ पर एक प्रतिभाषित होता है, या चिन्ह वस्त्र का उल्लेखित किया गया तो स्पष्ट है कि उस समय भारत का व्यापार उस चिन्ह से रहा होगा। उस समय चीनी कोई वस्त्र भारत में मंगाया जाता होगा। आर्यछंद और उपमा अलंकार की छटा इसमें विद्यमान है, क्योंकि शरीर की उपमा दंड से तथा मन की उपमा चीना सुख यानी उस ध्वज उस वस्त्र से दी गई तो उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। क्या करें महाराज दुष्यंत, गच्छति पुर शरीरम धावति पश्चात असततुम चेतः चीना सुखम इव केतुः प्रतिवातं नियमानस्य इति निष्क्रांताः सर्वेः इति प्रथमो अंकः। इस तरह से सभी निकल जाते हैं। इति प्रथमो अंक, इस तरह से माँ कवि कालिदास विरचित अभिज्ञान सा मतलब नाटक के प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। एक बार पुनः शरीर अन्वय देख लेते हैं। शरीरम पूरक गच्छति, महाराज दुष्यंत कह रहे हैं कि शरीरम पूरक गच्छति यानी मेरा शरीर आगे की ओर चल रहा है, परंतु प्रतिवातम नयनाश केतु, किंतु हवा के विरुद्ध ले जाए हुए नियमानस्य केतु चीना सुखमेव यानी ध्वजा के चिन्ह निर्मित रेशमी वस्त्र के समान असततुम चेत पश्चात धावते। अपरिचित या डावाडोल सा जो मेरा मन है वह चेत पश्चात धावते यानी वह शकुंतला की तरफ गमन कर रहा है, दौड़ रहा है। इति प्रथमो अंकः, इस तरह से माँ कवि कालिदास विरचित अभिज्ञान सा मतलब नाटक का प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।